दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय तो अब आगाज हो ही गया है टीजीटी पीजीटी की तैयारी का, और बिल्कुल लग जाइए अपनी तैयारी में। वैकेंसी चाहे जब भी आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी देखिए 10 मार्च को अगर ये चुनाव की आचार संहिता अगर समाप्त हो जाती है तो इसके बाद वैकेंसी आने की काफ़ी प्रबल संभावना है। फिर भी जब भी आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों को बस धीरे 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 अपना काम करते रहना है, क्योंकि सफलता मित्रों एक दिन में नहीं मिलती, इतना तो आप जानते हैं। और जो इस समय वही खरगोश वाली चाल चलेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। कछुए की तरह से धीरे 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 चलते रहना है, ताकि हम लोग का प्रैक्टिस बना रहेगा और सफलता अब की वैकेंसी में ले ही लेना है। ठीक है, तो चलिए, इसके पहले आप 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे की श्रृंखला लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। 51 से 100 यानी 50 क्वेश्चन की श्रृंखला फिर हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे पास जो कुछ भी है आपके लिए काम आ रहा है, मैं आपके सहयोग में कुछ कर पा रहा हूँ, यह मैं परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। कि चलिए, अगर मेरे माध्यम से अगर आपको सफलता मिल जा रहा है, खुद आप भी प्रयास करें, मैं भी प्रयास करूं, हम दोनों मिलकर के प्रयास करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता के लिए लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था? तो 51 का आपका हो जाएगा मित्रों सी, 1953 ईस्वी में हुआ था। आइए 52 देखिए, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी लिपि में नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, देवनागरी लिपि में जो है कि उच्चारण और लेखन में एक रूपता तो है, प्रत्येक वर्ण के निश्चित उच्चारण भी है, अनुच्चारित ध्वनियों का अभाव यहाँ है, क्योंकि कोई अनुच्चारित ध्वनि यहाँ नहीं है। ठीक है ना। शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन ध्वन्यात्मकता, नहीं तो ध्वन्यात्मकता या नहीं है, क्योंकि अक्षरात्मकता है, इसलिए आपका जो है कि यही हो जाएगा। शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का जो लेखन ध्वन्यात्मकता नहीं है। ठीक है ना, ध्वनि ध्वनि का लेखन नहीं है ये, तो ये आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, आइए 53 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आप देखिए, फारसी है तो नहीं है, गुजराती है नहीं है, मराठी है नहीं है, देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा केवल देने के लिए कहा, मराठी कोई लिपि नहीं है, कि मराठी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। आइए 54 देख लिया जाए। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? किस शब्द की वर्तनी गलत है आपको ये बताना है। देखिए, अ, इसलिए, चाहिए, गए, और ये लिए, के लिए वाला जो है कि ये वर्तनी गलत है। ठीक है ना, यहाँ ए का मात्रा होनी चाहिए, य नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपका सही विकल्प यही हो जाएगा बी। 55 देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द इसमें क्या आपको ये छांटना है। तो देखिए, 49, 49, ठीक है ना, अशुद्ध कह रहा है 6, 17, 31, तो 31 जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आधा तो और पूरा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें अशुद्धता है। बाकी सब सही है। अब जो छह, जो पहले इस तरह छह जो लिख करके आता था, अब ये जो कि बदल चुका है, अब ये छह ऐसे ही लिख करके आ रहा है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका सही विकल्प आपका हो जाएगा 55 का ए, यानी कि यही अशुद्ध शब्द है। 56 देखिए, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? तो 56 का आपका हो जाएगा डी। इसको, इसी को हम राजभाषा कहते हैं। यानी सरकारी कामकाज के लिए जो भी भाषा संविधान के लिए निर्धारित की जाती है, उस भाषा को हम केवल राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा भी नहीं कहते हैं, संपर्क भाषा भी नहीं कहते हैं, राज्य भाषा भी नहीं कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। ठीक है ना। आइए 57 देखिए, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो देखिए, किसी बहुसंख्यक की बात यहाँ कर रहा है, तो जब बहुसंख्यक की बात हो जाएगी तो राजभाषा सरकारी कामकाज के लिए होता है, मातृभाषा मिट्टी से जुड़ी भाषा कहते हैं, मानक भाषा वही जो है कि जो संविधान में निर्धारित भाषा, उसको हम कहते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा ही हम इसको कहते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जहाँ बोलते हैं उसी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है ना।
संविधान के 58 नंबर क्वेश्चन, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी की भाषा को घोषित किया गया है? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो 58 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, तो धारा देखिए, तो 352 की बात जहां है, ये नहीं है, 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, ये 351 ए, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, 351 ए। ठीक है, आइए अगला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सब लोग जानते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 14 सितंबर। 60 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ था? आप अच्छी तरह जानते हैं, अपभ्रंश से हुआ था। इसके पहले चर्चा किया जा चुका है, इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो 61 का आपका हो जाएगा सी, वही पौमचरियु। अब पौमचरियु के रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कौन है? अब ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप जरूर बताएंगे कि इसके रचनाकार कौन है। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं, यह आपका प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है। ये लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट संख्या जो 2022 में आपको मिल रहा है। हालांकि इसके पहले के बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, हमको लग रहा है करीब 35-40 प्रैक्टिस सेट ये प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। जो मेरे नए मित्र हैं जो चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। वहाँ जीआईसी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट है, फिर वहाँ एलटी ग्रेड का और जीआईसी का तो एक में है, टीजीटी पीजीटी का अलग प्रैक्टिस सेट है। यानी उसमें हमको लग रहा है कि आपको बहुत सारा वीडियोस, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 200-250 वीडियोज आपको वहाँ मिल जाएगा। और भी बहुत सारी मतलब अलग अलग टेट का भी मैं अलग प्रैक्टिस सेट बना दिया हूँ। फिर क्या नाम है, जो जूनियर एडिट का अलग एक प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट का अलग आपका वो प्ले लिस्ट है। ये सब बहुत सारे वीडियोज आपको वहाँ मिलेगा, एक बार प्लीज़ ज़रूर एक बार उसको सर्च कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, फेसबुक का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है। तो टेलीग्राम चैनल पे प्रतिदिन मैं 10 अच्छे अच्छे प्रश्नों का क्विज कराता हूं, तो आप वहां से चाहें तो उसको जा करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपना स्कोर भी देख सकते हैं कि हमारा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। और जो प्रश्न आपको मिलेगा, आपको निराश करने वाला प्रश्न नहीं मिलेगा, कॉमन प्रश्न वहाँ नहीं मिलेगा, आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। ठीक है ना, एक बार जरूर टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और मेरा ये भी है, धीरे धीरे समय के साथ हर एक कवियों का पूरा डिटेल मैं अपलोड करूंगा, हर एक कवियों का विस्तृत ब्यौरा एक ही जगह से मिल जाएगा। कवि हों, लेखक हों, उपन्यासकार हों, चित्रकार हों, यात्रा साहित्यकार हों, कुछ भी हों, तो ऐसा जो है कि एक साथ मिल जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। आगे देखिए, 62, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? प्रश्न थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कह क्या रहा है। तो अपभ्रंश का विकास किससे हुआ, अब ये पूछ रहा है। तो अपभ्रंश के पहले जो है वही वही इसका है। तो अपभ्रंश के पहले क्या आपका प्राकृत, क्योंकि संस्कृत के बाद आया पाली। देखिए, अगर इसकी मैं क्रमबद्धता की बात करूँ किस क्रम से हुआ, तो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद से प्राकृत, और प्राकृत बाद से जो है कि अपभ्रंश का नंबर आता है। तो इस तरह से जो है कि प्राकृत ही होगा अपभ्रंश के पहले। 63 देखिए, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? आपको ये बताना है, हिंदी का प्रथम प्रचारक। तो दोस्तों, ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है ना, ये दयानंद सरस्वती हालांकि मूलतः गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन गुजरात में रह करके हिंदी के लिए जो योगदान के सत्यार्थ प्रकाश के रूप में, यह निश्चित है कि यह मतलब एक हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए इनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। आगे देखिए, 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौरवी का दूसरा नाम क्या है कौरवी का? तो खड़ी बोली है। यही जो खड़ी बोली हम बोलते हैं, यही, हालांकि इसके पहले वीडियो में हम इसका विस्तार से बता भी चुके हैं आपको। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 65 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो ब्रज भाषा का विकास इसके पहले हम विस्तार से बता चुके हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश हुआ है। ठीक है ना, आगे 66 देखिए,
खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है आपका ये कौरवी है, अभी इसके पहले पढ़े हैं। 67 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया, माने किनको कम स्थान दिए, या 4 उन्नायकों में इनको स्थान नहीं दिए। तो देखिए मुंशी इंसा अल्लाह खां तो हैं, लल्लू लाल भी है, सदल मिश्र भी है, शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है, ठीक है ना। ये जो है कि ये बैकुंठ मणि शुक्ल और उनको क्या नाम है राम प्रसाद निरंजनी को ज़्यादा महत्व दिया है, ठीक है ना। तो यह प्रारंभिक उन्नायकों में नहीं माने जाते शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे देखिए 68, इनमें से अवधी भाषा का विकास किससे हुआ? अब अवधी भाषा का विकास पूछ रहा है तो अर्धमागधी से हुआ, और आप जानते हैं कि अर्धमागधी से जो है कि अब ये पूर्वी हिंदी का विकास, अब समझिएगा पूर्वी हिंदी विकास किससे हुआ? अर्धमागधी से हुआ, ठीक है ना। तो और पूर्वी हिंदी के ही अंतर्गत जो है ये आपकी अवधी आती है, क्योंकि अवधी पूर्वी हिंदी के अंदर जो 3 बोलियां हैं वह अवधी हैं, छत्तीसगढ़ी हैं, छत्तीसगढ़ी हैं, और एक आपका जो है कि रीवा क्षेत्र में जो बोला जाता है उसको बघेली, बघेली उसको कहते हैं, ठीक है ना, बघेली। तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये 3 बोलियां आती हैं। तो जाहिर सी बात है इसका भी अगर विकास की बात किया जाए तो अर्धमागधी अपभ्रंश ही होगा, ठीक है ना। आइए 69 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? तो ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जयपुरी है, ठीक है ना। जयपुरी को ढूंढाड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये पूछ रहा है। तो देखिए 70, खड़ी बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, खड़ी बोली का जो क्षेत्र है भाषा से बड़ा होता है। तो यही सही है, क्योंकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सॉरी, असत्य कह रहा ना, 1 मिनट, प्रश्न पर थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य ये कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती तो सही है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य, यह भी सही है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से, यह भी सही है। अब कह रहे बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि भाषा बड़ा होता है, बोली कम होती है। भाषा का विस्तार बड़ा है और भाषा के अंतर्गत छोटी छोटी बोलियां होती हैं, तो इसका विस्तार तो बड़ा हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो है कि यही कथन आपका क्या है, असत्य है, ठीक है ना। आइए 70 हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपभ्रंश में भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? तो 71 का आपका हो जाएगा डी, हेमचंद्र ने। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरण, अपभ्रंश का जो व्याकरण है हेमचंद का, आप जानते हैं हेमचंद का जो व्याकरण शब्दानुशासन जिसको कहते हैं, तो इस शब्दानुशासन की बात यहाँ हो रही है कि शब्दानुशासन का जो है मतलब विवेचन किसने किया है, तो बात आ रही है कि इनका हेमचंद का है, ठीक है ना। आइए 72 देख लिया जाए, इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं, अब ये पूछ रहा है। तो अब देखना है कि राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग विशिष्ट है, तो हाँ है। सदल मिश्र का नाचकेतोपाख्यान, हाँ है। मुंशी सदा सुखलाल की रानी केतकी की कहानी, ना यही नहीं है। लल्लू लाल का प्रेम सागर तो है ही, अर्थात आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि मुंशी सदा सुखलाल का तो है ही नहीं, इनका सुख सागर है। रानी केतकी की कहानी ये इंशाअल्लाह खां का है, तो जाहिर सी बात है यही जोड़ा जो है कि ठीक नहीं है, ठीक है ना। 73 देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? तो किसने किया दक्षिण भारत में? तो महात्मा गांधी ने किया है। आगे बढ़ा जाए 74 नंबर के क्वेश्चन, इन गामन की छोरिन के पीहर ए, यह किस बोली का वाक्य है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह से अगर पूछ देगा तो दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा इन शब्दों को। 74 का ये है ब्रजभाषा, ठीक है ना, ब्रजभाषा में है ये। इन गामन की छोरिन के पीहर ए, ये जो है कि ब्रजभाषा का ये है। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? तो 75 का आपका हो जाएगा कौन सा मेल उचित नहीं पूछ रहा है ना, तो ब्रजभाषा खड़ी बोली हाँ है ही, अवधी बघेली सही है, एक साथ है, और फिर उसके बाद से भोजपुरी मैथिली एक साथ है,
मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी एक साथ नहीं, क्योंकि मारवाड़ी राजस्थानी बोली के अंतर्गत आएगा और ये जो कि छत्तीसगढ़ी जो कि पूर्वी के अंतर्गत आएगा, इसलिए यही मेल जो है कि सही नहीं है। 76 देखिए, इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो 76 का आपका हो जाएगा डी, कोंकणी नहीं, क्योंकि रेख्ता उर्दू और हिंदुस्तानी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठता इनकी है, लेकिन कोंकणी का कोई घनिष्ठता नहीं है। आइए 77 देख लिया जाए, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन मित्रों आपका हुआ था 1955 ईस्वी में, ठीक है ना। 78 देख लिया जाए, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था? तो 78 का आपका हो जाएगा सी, 1976 में ये निर्मित किया गया था, निर्मित हुआ था राजभाषा अधिनियम, ठीक है ना। आइए 79 देख लिया जाए, राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो ख श्रेणी के अंतर्गत ये राज्य गुजरात तो आता है, पंजाब आता है, महाराष्ट्र आता है, हिमाचल प्रदेश नहीं आता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है कि क श्रेणी के अंतर्गत आता है। क श्रेणी के अंतर्गत जो 10 राज्य आते हैं उसके अंतर्गत है ये, और ख श्रेणी के अंतर्गत और जो राज्य हैं ये आते हैं, तो इसलिए जो है कि क के अंतर्गत आता है, इसलिए यही आपका उत्तर हो जाएगा 79 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है। 79 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 80 देखिए, इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है? तो किस भाषा में होता है? तो देखिए ब्रज में तो होता नहीं है, पक्का है। हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है, ये पूछ रहा है। तो सबसे कम, सॉरी, अच्छा सबसे कम पूछ रहा है ना, ओ एक मिनट, ब्रज भाषा में भी होता है, हिंदी में तो होता ही है, अवधी में तो होता ही है, हिंदुस्तानी की जो बात है इसी में तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है, क्योंकि मिश्रित भाषा है इसलिए तत्सम शब्दों का प्रयोग कम होता है। आइए 81 देख लिया जाए, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी, तो दक्षिणी हिंदी का जो दूसरा नाम है इसको हम कहते हैं हिंदवी। क्या कहते हैं? हिंदवी। 82 देखिए, भारतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास के जो रचयिता हैं वह हैं शालिभद्र सूरी, ठीक है ना। आगे देखिए 83, 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन है? जो सबसे पहले सिद्ध कौन है? तो जो आदि सिद्ध है वो सरहपा है, इसलिए जो है कि सबसे पहले सिद्ध माने जाते हैं। 84 देखिए, आज यूँ गाय चरायबन गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? तो आपका 84 का हो जाएगा डी, ब्रज भाषा का है ये। 85 देखिए, इनमें से नागरिक पचारणी सभा से कौन जुड़ा हुआ है? तो 85 का आपका हो जाएगा सी, नागरिक पचारणी सभा से यही जुड़े हुए हैं, बाकी कोई नहीं। आगे देखिए, कीर्तलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तलता है अवहट्ट में, ठीक है ना, अवहट्ट में ये लिखा गया है, ठीक है ना। 87 देखिए, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? ठीक है ना, तो यह आपका है पूर्वी हिंदी की जो बोली है बघेली, ठीक है। आगे देखिए, 84 वैश्रवण की वार्ता क्या है? तो 84 वैश्रवण की वार्ता जो है कि आपका है ब्रज भाषा की गद्य रचना। ब्रज भाषा की क्या है? ये गद्य रचना है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 89 देखिए, 252 वैश्रवण की वार्ता के लेखक हैं, कौन हैं? तो ये हैं गोकुलनाथ। 252वें श्रवण की बात किया जाए, अच्छा 84वें श्रवण की बात किया जाए, दोनों इन्हीं का है। 90 देखिए, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता है नाभादास, ठीक है ना। इसमें जो है कि आठों पहर का चित्रण किया गया है, वह भी किसका? श्री राम का, ठीक है। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 91 का आपका हो जाएगा बी, आर्य समाज की स्थापना मथुरा में हुई, सॉरी बम्बई में हुई थी, मथुरा, दिल्ली या फिर लाहौर में नहीं हुआ था। 92 देखिए, 92 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, गलत है, इसलिए ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन जो है कि विवेकानंद का है ही।
93 देखिए, इनमें से क्या ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है? तो 93 देखिए मैथिली हिंदी जो है बिहार का है, सही है। मारवाड़ी राजस्थानी का, कन्नौजी पश्चिमी का, बुंदेली पूर्वी हिंदी के नहीं, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, इसलिए यही आपका सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना। 94 देखिए, उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हौं किस बोली का सूचक है? तो ब्रज भाषा का सूचक है। हौं माने होता है मैं, ठीक है ना, तो इसलिए यह ब्रज भाषा का सूचक है ये। आइए 95 देख लेते हैं। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? इसके पहले अभी मैं बताया हूं कितना, 10। 96 देखिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों भूतकाल के जो है कि 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। सही मेल कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं सही मेल, आपको ये बताना है। तो कन्नौजी और इटावा ये तो सही है। ब्रजभाषा हाथरस में बोला जाता है, सही है। बुंदेली झांसी की बोली, सही है। भोजपुरी लखनऊ की नहीं, क्योंकि लखनऊ अवधी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यह आपका विकल्प हो जाएगा सी, ये आपका सही हो जाएगा। 98 देखिए, रामायण किस भाषा में रचित है? तो रामायण आपका जो है कि संस्कृत भाषा में रचित है, ठीक है ना। अगर अवधि होगा तो अवधि में कहीं गलती से टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर रामायण को जो है कि रामचरितमानस तुरंत दिमाग में बैठ जाता है और खट से अवधि मार देते हैं, इसलिए गलत होगा। पाली किस धर्म की भाषा है? तो दोस्तों पाली जो है आपकी बौद्ध धर्म की भाषा है। और 100वें नंबर का क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न आपका होगा, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का क्या नाम था? तो अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम था देवभाषा। तो अगर आप नए हैं और यहाँ से अगर शानदार शानदार प्रैक्टिस सेट और लेक्चर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे पुराने मित्र हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं और आप सब बहुत महान हैं। बस इतना ही है कि एकदम लगातार लगे रहना है, कहीं थोड़ा सा भी चूक नहीं करना है और ये मान के चलना है कि आपकी वैकेंसी में अगर 10 ही सीट आता है तो उसमें 1 सीट मेरा होगा। इसी जुनून जुनून के साथ काम करना होगा, ठीक है ना। हम लोग मिलते फिर अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।